आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द ब्लूएस्ट आई बाय टोनी मॉरिसन। इसमें हम पढ़ेंगे राइटर का इंट्रोडक्शन, सेटिंग, टाइटल, सिग्निफिकेंस, कैरेक्टर्स, सिंबल्स, थीम्स और समरी। सबसे पहले हम राइटर का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। टोनी मॉरिसन 1931 में पैदा हुई और 2019 में उनकी डेथ हुई। वो एक फेमस अमेरिकन नॉवेलिस्ट थीं। उनका ताल्लुक अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी से था। उनके नॉवेल्स में रेसिज्म, आइडेंटिटी, स्टैंडर्ड्स ऑफ ब्यूटी, खवातीन के मसाइल और सोशल इंजस्टिस जैसे टॉपिक्स नुमाया हैं। उन्हें 1993 में नोबेल प्राइज ऑफ लिटरेचर से नवाजा गया। द ब्लूएस्ट आई उनका पहला नोवेल है जो 1970 में पब्लिश हुआ। अब हम नोवेल की सेटिंग को डिस्कस करेंगे। इस नोवेल का बैकग्राउंड लोरेन, ओहायो, अमेरिका है और कहानी 1940 में वक़ूअ पज़ीर होती है। इस दौर में नस्ल परस्ती आम थी। स्याह फ़ाम लोगों को कमतर समझा जाता था। गुर्बत और मुआशी मुश्किलात मौजूद थीं। ये माहौल किरदारों की शख्सियत और सोच पर गहरा असर डालता है। अब हम नोवेल के टाइटल सिग्निफिकेंस को डिस्कस करेंगे। द ब्लूएस्ट आई का मतलब है नीली आंख। प्रोटैगनिस्ट पेकोला ब्रीडलव नीली आंखें हासिल करने की ख्वाहिश रखती है क्योंकि वो समझती है कि अगर इसकी आंखें नीली हो जाएं तो वो खूबसूरत बन जाएगी, लोग उससे मोहब्बत करेंगे, उसे इज्जत और कबूलियत मिलेगी। टाइटल दरअसल सफ़ेद फार्म खूबसूरती के स्टैंडर्ड और उसके तबाहकुन असरात का सिंबल है। अब हम नोवेल के कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। पहला कैरेक्टर है पेकोला ब्रीडलव। नोवेल की प्रोटैगनिस्ट है। वो एक मासूम स्याह फाम लड़की है। नीली आंखें हासिल करने की शदीद ख्वाहिश रखती है। नस्ल परस्ती और एहसास कमतरी का शिकार है। सेकंड कैरेक्टर है क्लोडिया मैकटीर। नोवेल की नरेटर में से एक है। ज़हीन और हसास लड़की है। मुआशरती हुस्न के मेयार पर सवाल उठाती है। थर्ड कैरेक्टर है फ्रीडा मैकटीर। ये क्लोडिया की बहन है, मेहरबान और मददगार है और पेकोला की दोस्त भी है। फोर्थ कैरेक्टर है चोली ब्रीडलव। ये पेकोला का बाप है, गुस्से और तशद्दुद का शिकार होता है, अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने का सबब बनता है। फिफ्थ कैरेक्टर है पाउलिन ब्रीडलव। पेकोला की माँ है, सफ़ेद फार्म खूबसूरती से मुतासिर होती है, अपनी बेटी को मोहब्बत और तवज्जो नहीं देती। लास्ट कैरेक्टर है सोपहेड चर्च। ये एक धोखेबाज शख्स है, पेकोला की कमजोरी से फ़ायदा उठाता है, उसकी जहनी तबाही में किरदार अदा करता है। अब हम नोवेल की समरी को डिस्कस करेंगे। नोवेल द ब्लूएस्ट आई की कहानी एक स्याह फार्म लड़की पेकोला ब्रीडलव के गिर्द घूमती है, जो अमेरिका के शहर लोरीन, ओहायो में रहती है। पेकोला एक गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखती है और अपने रंगो रूप की वजह से मुआशरे में हकारत का सामना करती है। पेकोला के वालिद चोली ब्रीडलव शराबी और पुरतशद्दुद इंसान है, जबकि उसकी माँ पॉलिन ब्रीडलव अपनी बेटी से ज़्यादा दूसरों के घरों और सफ़ेद फार्म लोगों की ज़िंदगी को अहमियत देती है। घर में मोहब्बत और सुकून ना होने की वजह से पेकोला खुद को तन्हा और गैर महफूज महसूस करती है। पेकोला ये यकीन कर लेती है कि वो बदसूरत है क्योंकि उसकी आंखें नीली नहीं हैं और उसकी जिल्द स्याह है। वो हर रोज़ खुदा से दुआ करती है कि उसकी आंखें नीली हो जाएं। उसका ख्याल है कि अगर उसकी आंखें नीली होंगी तो लोग उसे मोहब्बत करेंगे और उसे इज्जत देंगे। कहानी में पेकोला को सिर्फ क्लोडिया मैकटीर और फ्रीडा मैकटीर नामी दो बहनों की दोस्ती और हमदर्दी मिलती है। वो पेकोला की तकलीफ को समझने की कोशिश करती हैं, लेकिन मुआशरे का जुल्म बहुत ताकतवर साबित होता है। कहानी एक अलमनाक मोड़ लेती है जब पेकोला का अपना बाप चोली उसके साथ रेप करता है। इस वाक़ये के नतीजे में पेकोला हामला हो जाती है। पूरा मुआशरा उस पर रहम करने की बजाय उसका मज़ाक उड़ाता है। बाद में बच्चा पैदा होने से पहले ही मर जाता है। शदीद ज़हनी सदमों, तन्हाई और मुसलसल ज़िल्लत की वजह से पेकोला की ज़हनी हालत ख़राब हो जाती है। आखिरकार वो एक ख़याली दुनिया में रहने लगती है और यकीन कर लेती है कि इसे वो नीली आँखें मिल गई हैं जिनकी वो हमेशा ख्वाहिश करती थी। अब हम नोवेल के थीम्स को डिस्कस करेंगे। पहला थीम है रेसिज्म। नोवेल में दिखाया गया है कि सफ़ेद फार्म मुआशरे के हुस्न के मेयार स्याह फार्म लोगों में एहसास कमतरी पैदा करता है। पेकोला खुद को बदसूरत समझने लगती है। सेकंड थीम है ब्यूटी स्टैंडर्ड्स। नोवेल इस ख्याल पर तनकीद करता है, क्रिटिसाइज़ करता है कि सिर्फ सफ़ेद जिल्द और नीली आंखें ही खूबसूरती का सिंबल हैं। मॉरिसन साबित करती हैं कि यह तस्वर नुकसानदेह है। थर्ड थीम है आइडेंटिटी एंड सेल्फ वर्थ। किरदार अपनी शनाख्त और इज्जत नफ्स की तलाश में है। पेकोला अपनी असल पहचान कबूल नहीं कर पाती और जहनी तौर पर टूट जाती है। फोर्थ थीम है फैमिली डिसफंक्शन। ब्रीडलव खानदान मोहब्बत, तहफ़्फ़ुज़ और इस्तेहकाम से महरूम है। वालिदैन के खराब रवैये पेकोला की ज़िंदगी को मज़ीद मुश्किल बना देते हैं। फिफ्थ थीम है लॉस ऑफ इनोसेंस। बच्चों को बहुत कम उम्री में नफरत, गुर्बत और जुल्म का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी मासूमियत ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट थीम है जेंडर ऑपरेशन। नोवेल में स्याह फाम खवातीन को नस्ल और जिन्स दोनों बुनियादों पर जुल्म का सामना करते दिखाया गया है। लास्ट थीम है पॉवर्टी। गुर्बत करैक्टर्स की जिंदगियों में मायूसी, बेबसी और महरूमी पैदा करती है। अब हम नोवेल के सिंबल्स को डिस्कस करेंगे। पहला सिंबल है ब्लू आइज। नीली आंखें खूबसूरती की ख्वाहिश, कबूलियत और मोहब्बत का सिंबल हैं।
नेक्स्ट सिंबल है मैरीगोल्ड्स। ये फूल उम्मीद और मासूमियत का सिंबल हैं। इनका ना खिलना पेकोला की तबाही की तरफ इशारा करता है। नेक्स्ट सिंबल है शिरले टेम्पल। शिरले टेम्पल सफ़ेद फार्म खूबसूरती की मिसाली तस्वुर का सिंबल है जिसे मुआशरा फ़रोग़ देता है। नेक्स्ट है डिक एंड जेन प्राइमर। ये किताब एक मिसाली अमरीकी ख़ानदान की नुमाइंदगी करती है जो नोवेल के किरदारों की तल्ख़ हकीकत से बिल्कुल मुख्तलिफ है। लास्ट सिंबल है सीज़न्स। मौसम ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहल, तब्दीली और पेकोला की अलमनाक तकदीर का सिंबल है।